बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कुछ मसरूफियात की वजह से माज़रत चाहता हूँ कि ये वीलॉग आप तक लेट पहुँच रहा है, लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी जमा की हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा मैं आने वाले वीलॉग्स के अंदर। मैंने हेलीकॉप्टर वाला मामला भी कहा था, वो पूरा अभी खोल के नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये बड़ी डेवलपमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी मौजूदा हुकूमत ने। शहबाज शरीफ साहब उसको चेयर कर रहे थे। ज़रा थोड़ा सा इसको देख लें, मैं इसके कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था थोड़े दिन पहले कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग होनी है और शहबाज शरीफ साहब उसको ज़रूर बुलाएंगे और ये हुकूमत ज़रूर इस बात की कोशिश करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि एक बैरूनी साजिश के नतीजे में, यानी अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी साजिश के नतीजे में कुछ लोकल किरदारों ने मिलकर इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला है और उसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर किरदार अदा किया है। और इसी वजह से अब उन्होंने एक पब्लिक के अंदर बहुत बड़ा एक हवा क्रिएट कर दिया है और पब्लिक बहुत बड़े पैमाने पर ना सिर्फ सड़कों पे है बल्कि हर जलसे के अंदर है, जुलूस के अंदर है। और पब्लिक यही समझती है कि इमरान खान साहब को एक गैर मुल्की साजिश के नतीजे में निकाला गया है। अच्छा, ये नैरेटिव इतना बड़ा है और इतना तगड़ा है और जिस किस्म की अवामी मूवमेंट चल रही है, इससे हुकूमत बहुत परेशान है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनकी जान नहीं छूट रही इस एक एलिमेंट से जो इमरान खान साहब ने लाके खड़ा कर दिया। इसका ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। पहले तो उन्होंने ये बताया कि कौन कौन इसके अंदर शामिल था और ये बताया कि मुख्तलिफ जो कैबिनेट के लोग थे वो इसके अंदर शामिल थे। फिर इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल थे और फिर बाकी जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। ऑफिसर्स, एजेंसीज़ के बाकी लोग यहाँ पे मौजूद थे। असद मजीद जो थे, जो जिन्होंने ये साइफ़र लिखा था, जिन्होंने इस केबल को लिखा था और पाकिस्तान भिजवाया था टेलीग्राम को, गवर्नमेंट को उन्होंने आगाह किया था, उनको भी बुलवाया गया था आज। ARY पे ये रिपोर्ट हुआ और कुछ जगह पे, और मुबैना तौर पे ये कहा गया कि इस सफ़ीर के ऊपर दबाव डाला गया। ज़राए के हवाले से उन्होंने खबर दी है, बाद में उनको पैमरा का नोटिस भी आया, लेकिन ज़राए के हवाले से जब आप खबर देते हैं तो यू आर नॉट बाउंड कि आप अपने ज़राए कोट करें। और जो खबर उन्होंने दी है ज़राए के मुताबिक दी है और उनका ये कहना है कि असद मजीद के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि आप ये बताएं, ये सवाल बताएं, इस सवाल का जवाब दें। यानी उन्होंने, ARY ने ये बताया कि असद मजीद के ऊपर दबाव था, लेकिन वो डट गए और उन्होंने कहा जी वाकई थ्रेटनिंग लैंग्वेज है इसके अंदर। और ज़राए के मुताबिक ARY ने इस तरह से इस खबर को दिया। 3 बुनियादी चीज़ें थी उसके अंदर, तीनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक में उन्होंने ये कहा कि कैसे कहूँ कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है, ये हकीकत है। वैसे तो मुदाखलत तो खुद DG ISPR भी कह चुके हैं। जो पुरानी एक मुश्तरका एलामिया पुराना आया था उसके अंदर भी यही कहा गया था कि मुदाखलत है। तो यहाँ पे ARY ने कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा सकें, मुझे लगता है। बहरहाल पैमरा ने नोटिस भेजा, पैमरा अब नोटिस भेजेगा, बहुत तेज़ भेजेगा, हमें पता है, हम सबको आएंगे। ये हकीकत है, ख़त में धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, ये भी बात ठीक है, क्योंकि ये उसी में लिखा हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर। जो पिछली मीटिंग थी उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था। हुकूमती दबाव के बावजूद अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डट गए, ये असद मजीद के बारे में ARY ने क्लेम किया। बहरहाल ARY अपना जवाब दे देगा, हम बात करते हैं इसकी तफसीलात के ऊपर। तो ये कहती क्या है जी, जो प्रेस रिलीज आई है, जो मुश्तरका एलामिया है, वो कहता है कि द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी डिस्कस्ड द टेलीग्राम रिसीव्ड फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन। इन्होंने डिस्कस किया जो वाशिंगटन से इनको टेलीग्राम आया था उसके बारे में। द फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट ब्रीफ्ड द कमेटी ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ हिज टेलीग्राम। उन्होंने इसके जो कंटेंट था, जो इसके अंदर लिखा हुआ, उसके बारे में और जिस सिलसिले में ये मुलाकात हुई थी उसके बारे में आगाह किया। द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन reaffirmed the decision of the last national security committee meeting। अब ये एक ऐसा नुक्ता है जहां पे फंस गई हुकूमत। यानी हुकूमत को लगता था कि कुछ इसमें नया करके दिखाएंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे इमरान खान का नैरेटिव सारा का सारा उलट जाएगा। लेकिन ये जो जुमला है ये इसके अंदर शामिल करना पड़ा और इस जुमले के अंदर ये लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी, जो बैठी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, उसने जो पिछली मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुई थी या वो उसको हेड कर रहे थे, उस कमेटी के अंदर जो फैसले किए गए थे
उनको सेकंड किया। इस कमेटी ने यह कहा, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि हम तौसीक करते हैं उन फैसलों की जो पिछली मरतबा इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर फैसले हुए थे, या जो उसके अंदर फाइंडिंग्स थी, या जो उसका मुश्तरका एलामिया था, उसको इन्होंने सेकंड कर लिया। लेकिन इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट है हिस्सा वो जरा आप देख लें। उन्होंने कहा कि द नेशनल सिक्योरिटी वाज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज दैट दे हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी। एजेंसियों ने वहां पे बताया कि उनको कोई ऐसी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। देयरफॉर यानी मुदाखलत तो साबित है, मुदाखलत की तो सारे बात कर रहे हैं, DGISPR भी कहकर गए हैं, लेकिन साजिश के बारे में कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिले हैं। देयरफॉर ताहम द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आफ्टर reviewing the content of the communication, the assessments received and the conclusion presented by the security agencies concludes that there has been no foreign conspiracy। उन्होंने कहा जी इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जो एजेंसियों की रिपोर्टें उनको भी देखते हुए, जो बातचीत हुई उसको देखते हुए, जो कंटेंट है उसको देखते हुए, सारी चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे सामने पेश की गई हैं, इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। ये चीज़ अब होगी क्लियर। उन्होंने कहा कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह रही है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठाए हैं। उन सवालात को सुने बगैर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वो सवालात मैं आपके सामने रख देता हूं और वो बहुत टेक्निकल सवालात हैं। देखिए, ये जो फोरम है या एजेंसीज़ हैं वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट देती हैं। एजेंसीज़ फैसला नहीं दे सकती। फैसला जो है वो आपको अदालतें देती हैं, कोई कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्टों के ऊपर फैसले होते हैं। एजेंसी सिर्फ रिपोर्टें देती हैं और बाद वक़्त एजेंसी के पास रिपोर्ट होती है, उसके बाद उसके सबूत नहीं होते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बताते हैं फ़लाँ फ़लाँ को मिला, हमारे पास सबूत नहीं है लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है। फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ साजिश की, हमारे पास सबूत नहीं है लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है। तो यहाँ पर सबूत तो मौजूद नहीं है और एजेंसी ये कह रही है, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात होना बाकी है और वो तहकीकात की जाएंगी किसी ऐसे कमीशन के अंदर जिसको ये इख्तियार दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, जरा इसको सुन लें। उन्होंने कुछ नुक्ते उठाए हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि ये जो दस्तावेज़ है ये रियासत पाकिस्तान के एक दूसरे मुल्क में जो नुमाइंदे मौजूद थे असद मजीद, उनके पैगाम पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बाज़ाब्ता मुलाकात की तफसीलात मौजूद हैं। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने पूछा क्या ये हकीकत नहीं है इस मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है और पाकिस्तान की माफ़ी को इमरान खान के हटाए जाने के साथ मशरूत किया गया है। ख़ास तौर पर ये वो नुक्ता है जहां पे आके मामला फंस जाता है हमेशा, कि इस मुरासले के अंदर ये लिखा हुआ है, इससे कोई जान ही नहीं छुड़ा सकता कि आप इमरान खान को अगर निकाल देते हैं तो फिर आप पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, और अगर आप इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में नहीं निकलते वो, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। अब ये जो धमकी है, इसका उन्होंने सवाल पूछा क्या ये उसके अंदर नहीं है, तो ये तो उसके अंदर मौजूद है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार नहीं दिया। बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत करार दिया था, और सफ़ीर जो है उसके मशवरे की रोशनी में उस मुल्क को एहतजाजी मुरासला, जिसको दिमार्श कहते हैं, देने का फैसला नहीं किया गया। बिल्कुल, वो भी किया गया था, और वो भी सफ़ीर के मशवरे के साथ ये किया गया था कि उस बैरूनी मुल्क को एक दिमार्श दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर मुदाखलत की है। नंबर 4, क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे इस कदर अहम ना जाना कि इसे कौमी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में ज़ेरे बहस लाया जाए। अब पार्लिमान की भी एक कौमी सलामती कमेटी होती है, उसके अंदर जो है इसको ज़ेरे बहस लाने के लिए बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जब इमरान खान साहब के साथ वो बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि इसको वहाँ पे भी ज़ेरे बहस लाया जाए। ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता तो इसको क्यों डिस्कस किया जाता फर्दर, या इसकी सिफारिश की जाती। नंबर 5, मंदरजा बाला नुकात की सेहत और हकीकत के तयन के लिए तहकीकात की जाए। ये वो बात है जो इमरान खान साहब पहले दिन से कर रहे हैं, और मुरासले की रोशनी में मज़कूरा मुलाकात में दी गई धमकी और मकामी किरदारों के माबैन हकीकी गठ जोड़ का सुराग लगाया जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक मुरासला आया, उसके अंदर एक ऐसी धमकी आमेज़ चीज़ मौजूद थी, उसकी ज़बान भी ठीक नहीं थी,
और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत भी थी। इस सारे को जोड़ के देखा जाए जो भी इमरान खान के खिलाफ हुआ, और इन चीज़ों का सुराग लगाया जाए कि इनका आपस में लिंक क्या है, ये इमरान खान सब डिमांड कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं छठे नुक्ते में कि इस मकसद के लिए एक मखसूस मुल्क के सफारतकारों की खसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ, यानी एक मुल्क है उसके सफारतकार या उसका जो सफारती अमला है वो अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकातें हैं इनकी तफसीलात की छानबीन करके कड़ियाँ मिलानी होंगी आपको। यानी ऐसी तहकीकात वो डिमांड कर रहे हैं, ना सिर्फ तहकीकात डिमांड कर रहे हैं बल्कि रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आप देखें जिस मुल्क ने धमकी लगाई उस मुल्क के हमायती और उस मुल्क ने किन किन लोगों से मुलाकातें की, क्या वो नॉर्मल मुलाकातें थी या आम तसलसल के साथ जो मुलाकातें होती हैं वो थी, या ये रूटीन से हट के कोई काम हो रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 3 महीने में अमेरिका की या उसके हमायती जो मुल्क हैं उन लोगों की जो मुलाकातें थीं पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ या पाकिस्तान में अहम लोगों के साथ, वो उसी तरह थी जैसे रूटीन में होती हैं या रूटीन से पैटर्न हट गया था। इसका एक चार्ट बन सकता है, पता चल सकता है कि रूटीन में ये चार्ट ऐसे चल रहा है, अचानक ये चार्ट ऐसे हो गया ऊपर, आपको पता चल जाता है, अंधे को समझ आ जाती है, बच्चा बना सकता है। तो ये इसको देखना पड़ेगा कि सब कुछ रूटीन में चल रहा था या रूटीन से हटकर चल रहा था। 7वां जो नुक्ता उन्होंने उठाया वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो तफ्तीश करने वाले हैं ना या तहकीक करने वाले हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद जो शुरका इस वक्त इस कौमी कमेटी जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, उनमें से हर एक के ख्यालात की छानबीन करें, हर एक से जो है वो इंक्वायरी की जाए, सबके बयानात लिए जाएं, जब भी मुख्तलिफ किरदारों के हकीकी अज़ाइम और उनके बाहमी ताल्लुकात की नौइयत का पता चलेगा और वाज़े हो जाएगा। पीटीआई ने जो मुतालबा बड़ा किया ना, वो मुतालबा ये है कि अदालती कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर ओपन होनी चाहिए। एक तो अदालती कमीशन बनाए, ओपन कार्रवाई करें, लोग आके बैठ के सुने। इस ज़मन में किसी बंद कमरा या खुफिया कार्रवाई की गुंजाइश है ना, उसे कबूल किया जाएगा पीटीआई की जानिब से। तो एक तो ये हुआ कि कहानी शुरू हुई थी पीएमएलएन की वहाँ से, जहाँ उन्होंने कहा कोई ख़त है ही नहीं, कागज़ का एक टुकड़ा ऐसी उसने लहरा दिया। फिर कहानी में ट्विस्ट आया, उन्होंने कहा जी ये ख़त तो है लेकिन वो उसने खुद लिखवाया, फरमाइशी ख़त है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये ड्राफ्ट खुद ही करके ले आए, बयानात इनके बदलते गए। फिर बाद में इन्होंने कहा नहीं ख़त है लेकिन ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि कोई बैरूनी साजिश साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब इसमें मैक्सिमम यही कर सकते थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इससे ज़्यादा वो कुछ और कर नहीं सकते। बतौर वज़ीर आज़म वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला सकते थे और उसमें से ये जुमला डाल सकते थे कि बैरूनी साजिश नहीं मिली, वो उन्होंने डाल दिया। अब वो ये नहीं कर सकते कि ये कहलवा दें किसी तरह कि ये बैरूनी मुदाखलत भी नहीं थी, या ये कहलवा दें कि ये खत ही झूठा था। बकौल एयरवाई के तो ये है ना कि दबाव डालने की भी कोशिश की, सारा कुछ किया लेकिन कुछ निकला नहीं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि इससे ज़्यादा मेरे एनालिसिस में शहबाज शरीफ साहब मज़ीद कुछ नहीं कर सकते इस लेटर के मामले में। अब यही है कि अगर तहरीक इंसाफ को आपने डैमेज करना है तो आप ओपन अदालती कमीशन के अंदर इसकी तहकीकात करवा लें और वहाँ से ये फैसला करवा लें कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कोई बैरूनी साजिश नहीं मिली। लेकिन उसमें होगा क्या? रोज़ाना की बुनियाद पर जब इंक्वायरी होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर जब लोगों के सवाल जवाब होंगे, जब पीटीआई वाले भी सवाल उठाएंगे, वो भी उठाएंगे, ये भी उठाएंगे, तो इस मामले में और गंद उछलेगा, इमरान खान साहब का नैरेटिव और मजबूत होगा। अब कोई जिस जगह ये चीज़ पहुंच गई है ना, लोग उल्टे भी लटक जाए ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। सबको ये लगता है पाकिस्तान में, आप जिसको मिले बाहर जाके वो कहते हैं अमेरिकी साजिश में इमरान खान को निकाल दिया पकड़ के। एलिगेशन वो पाकिस्तान के इदारों पर भी लगा देते हैं, वो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियों में भी लगा देते हैं, और इमरान खान को एक मजलूम की तरह लोग देख रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, इसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको एंगेजमेंट के बारे में बताऊं, मैं ज़रा आपको एक चीज़ और बता दूं कि शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो मुरासला है वो शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान से छुपाया गया था। एक तो देखें ये वज़ीर आज़म ऑफिस में भी आता है और मुख्तलिफ ऑफिस में आता है, लेकिन हर चीज़ वज़ीर आज़म के सामने नहीं आती। तो शहबाज गिल का ये क्लेम है कि सिस्टम में इस मुरासले को इमरान खान से और शाह महमूद कुरैशी से छुपा दिया गया था। फिर शाह साहब को एक मुहिब्बे वतन अफसर ने खुफिया इतला दी कि अमेरिका ने
इस किस्म का एक हुक्म जारी किया है जिस पे हमारे सफ़ीर ने एक मुरासला भिजवाया हुआ है और ये बड़ी सीरियस बात है, आप लोग फारिग हो जाएंगे। इस किस्म का कोई इतला मिला। शाह साहब ने मुरासला हासिल किया उसके बाद, क्योंकि इख्तियार उनके पास था, वजीर थे वो, और वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा दिया। फिर मशवरा दिया गया कि अभी चुप कर जाएं। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि अभी इसके ऊपर बात ना करें, अभी चुप कर जाएं, क्योंकि OIC आ रही है पाकिस्तान में, फिर 23 मार्च भी है, तो उसके बाद करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो इमरान खान ने, उनको ये लगा कि शायद उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने 27 तारीख को पब्लिक के अंदर लहरा दिया। तो इमरान खान साहब इस पर बात ना करें, बार बार कहा गया मुरासले का जिक्र ना करें। अब तो हो गया है और सबके लिए दर्द सर बन गया है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ, उनकी जमात के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दी गई है। कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया है। कुछ पैगामात जो है वो आरिफ अलवी के ज़रिए से पहुंचाए गए इमरान खान साहब तक, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की भी डील करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग का सामना है कि उनकी पार्टी को, यानी पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं होगा, PMLN को भी कुछ नहीं होगा, और उनकी पार्टी को फारिग कर दिया जाएगा और ये लोग नाअहल हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। ये बिल्कुल तय कर ली गई है चीज़, और इस पे इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस पर भी ब्लैकमेल नहीं हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं तहरीक चलाऊंगा और पूरी तहरीक चलाऊंगा और पाकिस्तान में इलेक्शन करवाऊंगा भी और इलेक्शन लड़ूंगा भी। अब इदारों के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है कि वो कैसे इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसा मैनेज करें कि कम से कम बजट तो पास हो जाए। अगर पाकिस्तान में बजट पास नहीं होता तो एक बहुत बड़ा क्यास पैदा हो जाएगा। आगे मामलात कैसे चलेंगे, इस पे बहुत सारे दिमाग काम कर रहे हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो आपको मैं एक और वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन ये मुरासले का सारा पोस्टमार्टम, हर चीज़ इस सारे मामले की आपके सामने मैंने रखनी थी। आपने इसको सुन लिया, आपने मामला देख लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।